कहानी का नाम है गज्जू की शरारत और मूषा की समझदारी। एक बड़े से जंगल में 4 हाथी रहते थे। गोली, ढोली, गज्जू और मूषा। चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। चारों अभी बहुत छोटे थे। एक दिन वे चारों आपस में खेल रहे थे। तभी ढोली बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो नदी पर पानी पीने चलते हैं। गोली बोला, हाँ हाँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। फिर चारों नदी पर पानी पीने चले गए। खूब सारा पानी पीने के बाद वे नदी में खेलने लगे। एक दूसरे पर पानी डालते हुए बहुत मस्ती कर रहे थे। तभी तालाब में से एक बड़ी खतरनाक मगरमच्छ आ गई और बोली, यहाँ क्या चल रहा है? मैं तो सो रही थी। तुम चारों की वजह से मेरी नींद टूट गई। अब मैं तुम चारों को खा जाऊंगी। मूषा डरते हुए बोला, नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि आप सो रही थीं, हम अभी चले जाते हैं। तभी गज्जू बोला, अरे मूषा, इससे क्या डरना, ये तो हमसे ही डरती है। अगर हमारा पैर इस पर पड़ गया तो इसकी तो चटनी बन जाएगी। गोली धीरे से ढोली से बोला, अब तो इस गज्जू की ही चटनी बनने वाली है, ये खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। मूषा बोला, गज्जू चुप बैठो, नहीं तो सब मर जाएंगे। मगरमच्छ गुस्से में बोली, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे छोटे से हाथी के पैलों से मैं मर जाऊंगी? रुको, अब तुम चारों की खैर नहीं। ये सुनकर चारों डर के मारे वहां से भाग गए और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे रुक गए। ढोली बोला, आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो मगरमच्छ हमें खा ही डालती। गज्जू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मुझे होते हुए वो कैसे खा पाती? मूषा बोला, तो फिर भागे क्यों? रुककर सामना करना चाहिए था ना। गज्जू बोला, अरे मेरी माँ घर पर इंतजार कर रही होगी ना। ये सुनकर गोली, ढोली और मूषा जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद ढोली बोला, चलो अब घर चलते हैं। मूषा बोला, चलो रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचेगा वही हमारा लीडर बनेगा। गोली बोला, चलो रेस। चारों जोर जोर से दौड़ने लगे। आधे रास्ते में ही उन्हें एक आवाज आई, मेरे हाथी भाइयों, थोड़ा धीरे दौड़ो, हमें डर लग रहा है, हम गिर जाएंगे। चारों रुक गए और इधर उधर देखने लगे। गोली बोला, अरे कौन बोल रहा है? गज्जू बोला, कहीं भूत तो नहीं? बाप रे, अब क्या होगा? तभी पेड़ पर से रिंकू चींटी बोली, अरे हाथी भाइयों, मैं यहाँ पेड़ पर बैठी हूँ। तुम्हारे दौड़ने से पेड़ हिल रहा है, जिससे मैं और मेरे बच्चे नीचे गिर सकते हैं। हमें चोट लग जाएगी। कृपया धीरे दौड़ो या थोड़ा आगे जाकर दौड़ना। गज्जू गुस्से में बोला, अरे रिंकू चींटी, हमने रेस लगाई है, चुप बैठो, नहीं तो मैं पेड़ हिलाकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नीचे गिला दूंगा। तभी मूषा बोला, गज्जू, हमें शांत रहना चाहिए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चींटियों को भी जीने का हक है। गोली और ढोली भी बोले, मूषा सही कह रहा है। गज्जू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने रिंकू चींटी से कहा, मुझे माफ कर दो। रिंकू चींटी बोली, कोई बात नहीं गज्जू भाई, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। फिर चारों धीरे धीरे आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाकर फिर से रेस शुरू की। कभी गोली आगे निकलता तो कभी मूषा। ढोली बहुत मोटा था, वो अपनी ही धुन में दौड़ रहा था, न जीतने की लालच न हारने का दुख। गज्जू पहले से ही थक गया था। आखिरकार सबसे पहले मूषा घर पहुंच गया। उसके पीछे पीछे गोली भी आ गया। दोनों ढोली और गज्जू का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ढोली और गज्जू थके हारे आते दिखे। गोली बोला, अरे कहाँ थे तुम दोनों? ढोली तो ठीक है, उसे दौड़ना नहीं आता, पर तुम कहाँ थे गज्जू? गज्जू बोला, मैंने सोचा कभी न कभी तो जीत ही जाऊंगा और मुझे लगा मेरे दोस्त जीत जाएंगे, इसलिए मैं ढोली के साथ साथ चलता आया। वो भी बेचारा बहुत थक गया था। ये सुनकर गोली, ढोली और मूषा जोर जोर से हंसने लगे। सीख, हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।